गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर गया वह वापस नहीं लौटा। एक दिन चार दोस्त रवि, सुरेश, प्रिया और अंजलि ने हिम्मत करके हवेली में जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे वे टॉर्च लेकर हवेली के अंदर पहुंचे। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर धूल जमी थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तेज हवा चलने लगी। अंजलि डरकर चीख पड़ी, लेकिन रवि ने सबको शांत रहने के लिए कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक कमरे में पुरानी तस्वीरें टंगी मिली। उनमें से एक तस्वीर में अचानक हलचल हुई और उसमें दिख रही आंखें चमक उठीं। सुरेश ने घबराकर टॉर्च उस पर डाली तो तस्वीर अचानक गिर गई। अब सबको महसूस होने लगा कि वहां कुछ गलत हो रहा है। तभी एक धीमी पर डरावनी आवाज आई, कौन हो तुम? सभी के रोंगटे खड़े हो गए। प्रिया ने घबराकर कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे की ओर देखा तो वह अपने आप बंद हो चुका था। अचानक एक सफेद परछाई हवा में तैरती हुई दिखी। वह एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी, जिसने कराहते हुए कहा, मेरी हत्या इसी हवेली में हुई थी और मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। चारों दोस्तों ने डरते हुए पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आत्मा ने बताया कि हवेली के तहखाने में उसकी असली हड्डियां दबी हुई हैं और अगर उन्हें जलाकर गंगा में बहा दिया जाए तो उसे शांति मिलेगी। डरते डरते दोस्तों ने तहखाने की खोज की और वहां एक कंकाल मिला। उन्होंने हिम्मत जुटाकर उसकी अंतिम क्रिया की। ऐसे ही हड्डियां जलकर राख हुई। हवेली से एक चीख गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया और सफेद परछाई मुस्कुराते हुए गायब हो गई। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि हवेली से आने वाली अजीब आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। हवेली अब वीरान नहीं थी, बल्कि शांत थी। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।